हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज, जहाँ पे आपको जॉब, पीएचडी और यूजीसी नेट एंड अदर काइंड ऑफ एजुकेशनल अपडेट्स मिलते हैं। और इसी चैनल पर हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की स्टडी भी करते हैं। और यहाँ पर होता है एक महत्वपूर्ण सवाल जवाब सेशन, जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित होते हैं। और इसके बहुत सारे सेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। आप भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित ही होने चाहिए। तो इसी क्रम में हमने आपसे कहा था कि जब भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पीएचडी की नोटिफिकेशन आएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है पीएचडी के लिए। और आज हम अपने इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे बुलेटिन को डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, क्या करना है। आपको फुल कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो से मिलेगी। और जो है कि यहाँ पर पढ़ने का सपना तो सभी का होता है, लगभग जिनका भी है। और जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जो कि हमेशा ही टॉप 3 रैंक में रहती है, आप सभी जानते ही हैं। और बहुत सारे विद्यार्थियों का यहाँ से पढ़ने का सपना रहता है। और मैं इस बात के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। और जब हम लोगों ने अपना नाम यहाँ पे पीएचडी के लिए देखा था कि एडमिशन हो गया है, तो कितनी खुशी हुई थी वो शब्दों में अभी बयान नहीं की जा सकती। तो मैं आपको पूरा अनुभव के आधार पर ही बताऊँगी कि यहाँ कैसे होते हैं सारे प्रोसीजर, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल का टिक दी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पर। आपको यहाँ आना है bhuonline.in पर। BHU की और भी पोर्टल है bhu.ac.in, और आप यहीं से जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो बना हुआ है ना bhuac.in, यहाँ से आप जा सकते हैं। मगर आपको अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये सारा चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये आपको bhuonline.in पर मिलेगी। आपको नीचे आना है और नीचे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2020, रेट एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मार्च 2020, ठीक है। तो देखिए BHU जो है वो वर्ष में 2 बार, साल में 2 बार नोटिफिकेशन रिलीज करता है, मार्च में और सितंबर टर्म में। मगर कोरोना की वजह से इस बार मार्च वाला ही लेट से आया है, ठीक है। तो ये मार्च 2020 के सत्र का ही एडमिशन हो रहा है पीएचडी में। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक टू अप्लाई रेट और बुलेटिन। इस बुलेटिन में पूरी इंफॉर्मेशन है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम इसे क्लिक कर देते हैं, क्लिक टू अप्लाई। यहाँ आप क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं रेट 2020 एप्लीकेशन फॉर रेट एग्जेम्प्टेड मार्च 2020, यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आपको एक ऐसा मिलेगा एप्लीकेंट लॉग इन रजिस्टर योरसेल्फ। तो आपको पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है, ठीक है। और अगर आप पहले से यहाँ पर रजिस्टर हैं तो आपको लॉग इन ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए चलते हैं। अब मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है। उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप देख लीजिए। दोज रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड अंडर रेट 2019 सितंबर 2019 टर्म नोटिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई अगेन। जिन लोगों ने रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो है कि 2019 में सितंबर में अप्लाई किया था, उन्हें दोबारा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि रेट एग्जेम्प्टेड मतलब ही होता है कि इसमें या तो जो नेट क्वालिफाइड है वो अप्लाई करेंगे, या फिर नेट और जेआरएफ बोथ जो क्वालिफाइड हैं वो अप्लाई करेंगे। बिना नेट वाले रेट एग्जेम्प्टेड श्रेणी में अप्लाई नहीं करते हैं। रेट और रेट एग्जेम्प्टेड और टेस्ट AB, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। वहाँ पर आप जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी, और जिसमें से आपको ये बुलेटिन जो है इन्फॉर्मेशन और जहाँ से आपको फॉर्म फिल करनी है
उस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, अभी हम समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो ये इतना तो आपको समझ में आ गया कि सिर्फ नेट या फिर नेट JRF बोथ जो है वही अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी सोल्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली फ्रॉम द वेबसाइट www.bhuonline.in, जहाँ पे मैं अभी आपको दिखाया था। द कैंडिडेट डिजायरस ऑफ अप्लाइंग इन मोर देन वन डिसिप्लिन शैल मेक सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच डिसिप्लिन। जो भी कैंडिडेट जो हैं वो इच्छुक हैं दूसरे डिसिप्लिन में भी अप्लाई करने के, एक से ज़्यादा, वो जो है उन्हें अलग अलग श्रेणी में फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी तरह की जो है कि हार्ड कॉपी आपको जमा नहीं करनी है, आपको ऑनलाइन ही भरना है। मेक श्योर कीजिएगा यही वेबसाइट हो। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके आवेदन करने की आखिरी तिथि क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 दिसंबर से जो है कि शुरू हो जाएगा, ये हो चुका है यानी। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18 दिसंबर। ठीक है, यानी 18 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। मेक श्योर कीजिएगा कि 18 दिसंबर से पहले पहले ही आप फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि जो लास्ट में होता है ना पोर्टल पे बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे रश देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पर हो जाएंगे। डेट ऑफ टेस्ट भी काउंसलिंग एडमिशन 21 दिसंबर। ठीक है, डेट ऑफ टेस्ट भी काउंसलिंग एडमिशन 21 दिसंबर को है। लास्ट डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फी 28 दिसंबर। मतलब कि यहाँ पर जो एडमिशन होगे वो काफ़ी फास्ट ट्रैक पे होगा, आप देख सकते हैं। मतलब 18 को लास्ट डेट है और 21 को आपका टेस्ट भी है। तो इसलिए आइए सबसे पहले देख लेते हैं इसमें फ़ीस क्या आपको देनी है। तो यहाँ पे जो फ़ीस है देखिए, SC ST PWD जो है 250 यानी 250 रुपये, और अदर वाले जो है 500 रुपीज़ इनकी फ़ीस है एंट्रेंस की। ठीक है, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है, इसे बहुत ही अच्छे से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में से किसी भी तरीके से इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको लेकर के जाना है और कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। साथ ही साथ मैं एक बात और भी आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि अपने अनुभव के आधार पर कि आप 2 सेट इसका जिरोक्स भी लेकर जाइएगा, क्योंकि हम लोग के टाइम में 1 सेट जिरोक्स तो जमा ही करना पड़ता था। आप 2 सेट लेके जाइएगा, क्योंकि उस टाइम पे आप जिरोक्स कराने के लिए आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। BHU में काफ़ी दूर जिरोक्स होता है। हो सकता है आप जिस फैकल्टी में जाएं वहाँ से पास पड़े, मगर हम लोग जिस फैकल्टी में जाते थे वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था, हम लोगों को VT जाना पड़ता था। तो इसलिए आप लोग मेक श्योर कीजिए कि 2 जिरोक्स लीजिए। और ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट को दिख रहे हैं ना, ये 8 डॉक्यूमेंट आप रेडी रखिए, ओरिजिनल लेके जाइएगा, साथ में 2 सेट जिरोक्स, ऐसा मैं कह रही हूँ। ओरिजिनल तो ले ही के जाना है, जिरोक्स रखेंगे तो अच्छा होगा। जो भी कैंडिडेट अपना सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट कर देंगे, ये रिक्वायर्ड है कि वो टेस्ट बी के लिए 10 बजे 21 दिसंबर को संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न HOD कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है ना, राइट। यहाँ पर आप देखिए काउंसलिंग प्रोसीजर ऑन द काउंसलिंग डेट, अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेजेंट और टेस्ट बी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि टेस्ट बी क्या है। हम लोग के टाइम में तो ये जो था 30 नंबर का रिसर्च प्रपोजल लिखना होता था और 70 नंबर के इंटरव्यू होते थे, मगर अभी देखिए इसमें क्या है,
टेस्ट बी विल बी कंडक्टेड इन कंसर्न डिपार्टमेंट स्कूल सेंटर बाय द डिपार्टमेंट विच कैरीज अ टोटल ऑफ 50 मार्क्स। अब 50 नंबर के हैं और इसमें 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है। राइटिंग 1 पेज रिसर्च प्रपोजल 25 मार्क्स। आपको 1 पेज रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा जो कि 25 नंबर का होगा, और पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि 25 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें कैसे आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है और कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, इससे संबंधित वीडियो भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कि आपको मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि आपको कैसे रिसर्च प्रपोजल लिखना है और कैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं, किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए हम लोगों के टाइम में क्या था, 1 सीट दी जाती थी, मगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको इसमें भी वही लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर टेस्ट बी विल बी रिक्वायर्ड टू राइट ऑन द स्पॉट 1 और 2 पेज A4 साइज रिसर्च प्रपोजल ऑफ देयर चॉइस इन 30 मिनट। आपको आधा घंटे के अंदर ही रिसर्च प्रपोजल लिख लेना है। बेहतर यही होगा कि आप A4 साइज पेपर पर आप रिसर्च प्रपोजल लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे अच्छे साफ साफ रिसर्च प्रपोजल लिखिए, क्योंकि आपके रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च से संबंधित ज़्यादातर जो है कि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या पूछेगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, द रिसर्च प्रपोजल नीड नॉट टू बी रिलेटेड टू द वर्क दैट द कैंडिडेट में एक्चुअली कैरी आउट इफ रजिस्टर्ड फॉर PhD। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप जिस पे PhD करना चाहते हैं उसी पे जो है कि आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे, मगर मेरा मानना है कि अगर आप PhD करने जा रहे हैं तो उसी संबंध में जिस पे कि आपने PhD करने की सोची है, अगर उसी पर लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसी पर लिखा था जिस पे हम लोगों को PhD करनी थी। This would essentially be a hypothetical research proposal wherein the candidate will provide a title and write the objective methodology and the likely addition to knowledge by the proposed research. This would not be longer than 500 words। और ये जो है कि 500 शब्दों में का ही होना चाहिए, 500 शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। The interview board will examine the research proposal submitted by the candidate and ask questions relating to it and other questions including those relating to the area in which the candidate expect to undertake research. If selected to test his her, यहाँ पे बिल्कुल वही मेंशन किया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो भी एग्जामिनर संबंधित उससे ज़रूरी समझेगा वो आपसे पूछ सकता है। अ कैंडिडेट अप्लाइंग इन मोर देन 1 डिसिप्लिन विल अपीयर ए टेस्ट बी सेपरेटली इन ईच ऑफ द डिसिप्लिन इन विच ही सी हैज़ अप्लाइड एंड क्वालिफाइड। द डेट फॉर टेस्ट बी मे बी सुटेबली एडजस्टेड इन डिफरेंट डिसिप्लिन। जो भी अभ्यर्थी हैं वो जो कि 2 डिसिप्लिन या फिर उससे ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे, वो ये देख लें कि टेस्ट बी का जो डेट है वो एक साथ ही एक ही दिन में दोनों की ना पड़ गई हो। आप ये चीज़ देख लीजिए कि दोनों एक ही समय पर ना हो, वरना आप नहीं दे पाएंगे, आप किसी एक डिसिप्लिन का ही दे पाएंगे। फाइनल मेरिट ऑर्डर for candidate of rate exempted category, final merit order shall be based on the composite index prepared by adding marks and obtained by a candidate in test B and academic record. Merit order of rate exempted candidate shall be prepared by the interview board for the concerned discipline. मेरिट ऑर्डर जो है ये आपके मार्क्स को जोड़कर बनेंगे टेस्ट बी के, और ये जो है ये मेरिट जो बनाएगा वो इंटरव्यू बोर्ड जो है वो बनाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले पर आप जो है कि अपने एकेडमिक मार्क्स को बहुत ही अच्छे से बिठा लीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले को वहाँ पर लिख करके आपको देना होता है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स हैं, और जैसे बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरीके से है बिल्कुल आपसे ऐसे ही मांगा जाएगा। तो या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूले का, या फिर आप रेट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि मैंने आपको डाउनलोड कैसे करना है आपको बता दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए
और एक बार तो मैं यही कहूँगी कि पूरे इन्फॉर्मेशन जो है आपके बुलेटिन उसको बहुत ही अच्छे से रीड कीजिए। जो पॉइंट ना समझ में आए उसे दोबारा पढ़िए, क्योंकि किसी भी चीज़ की नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे फिर आपको मन में कोई भी डाउट नहीं रह जाता। आइए देखते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितने वैकेंट है किस किस डिसिप्लिन में। फैकल्टी ऑफ आर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट का। अब यहाँ पर आप देखिए जहाँ पर 0 लिखा हुआ है जिस जिस सब्जेक्ट के आगे, मतलब वहाँ पर सीट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपने सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। चलिए नीचे आते हैं। और फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट, वीडियो पॉज कीजिए और देखिए। और है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ लॉ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आप यहाँ पर देखिए। आइए नीचे की ओर और चलते हैं। फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या ड्रामा, फैकल्टी ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस। मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से हर उस ज़रूरी बिंदु को सम्मिलित किया, आपको सब कुछ बताया जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके सारे डाउट क्लियर करने का प्रयास करूँगी। साथ ही साथ आपको जो है कि रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू का वीडियो बहुत जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी चैनल को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।